जश्न का हम एहतिमाम करते हैं, सारी दुनिया में नाम करते हैं। सारे हजरत जो कर नहीं सकते, आला हजरत वो काम करते हैं। सारे हजरत जो कर नहीं सकते, आला हजरत वो काम करते हैं। लीजिए हजरात, अब मैं आपके सामने खिताब फरमाने के लिए दावत सुखन देता हूँ। हमदर्द कौम मिल्लत, खतीब दिवकार, नाशरे मसलक हक़ सदाकत व आला हजरत अल्लामा मौलाना उल्फत रजा कादरी खतीब व इमाम मस्जिद ताजुश शरिया को पेश कर रहा हूँ। आइए तत्काल में नारा लगा ले, मोहब्बत से बोलिए नारे तकबीर। मुअर्रिख जब जुनूने इश्क की तासीर लिखते हैं, हर एक अच्छाई को इस्लाम की जागीर लिखते हैं। जमाने वालों हमारे कद का अंदाजा नहीं तुमको, फलक पर खून से हम नारे तकबीर लिखते हैं। मोहब्बत से बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैज़ाने गरीब नवाज, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हजूरी का सुन्नी मुसलमान, हजरत मौलाना उल्फत रजा कादरी। इस शेर के साथ मैं इन्हें बुलाता हूं, ये मत समझना कि बेहतर समझ रहे हो तुम, ये मत समझना कि बेहतर समझ रहे हो तुम। वो एक हीरा है, पत्थर समझ रहे हो तुम। तुम्हारा हश्र खतरनाक होने वाला है, अगर इमाम को नौकर समझ रहे हो तुम। और जो भी रखते हैं मेरे ताजो शरिया से जलन, बीच चौराहे पे उसको मार देना चाहिए। जो भी रखते हैं मेरे ताजो शरिया से जलन, बीच चौराहे पे उसको मार देना चाहिए, मार देना चाहिए। मैं अजमेर शरीफ गया ना, तो मैंने वहां जन्नती दरवाजा देखा। जन्नती दरवाजा देखा तो बड़ा अच्छा लगा। हमने कहा यार इसमें से पार हो जाए, है? इसमें से पार हो गए तो ख्वाजा बेड़ा पार कर देंगे। तो मैं भी 2-3 बार उसमें से निकला, है? मगर मैंने कहा यार ये नबी के जो नवासे हैं, औलाद अली हैं, इनका अजीब मामला है, अजीब मामला है। अच्छा मैंने अजीब क्यों कहा मालूम है? जब मैंने वहां देखा जन्नती दरवाजा, बाबे जन्नत, ठीक है। अब बदायूं शरीफ आया मैं, तो वहां है जन्नती गली। बदायूं शरीफ में सरकार निजामुद्दीन महबूब इलाही का जहां घर है, आगे से गली बंद है, सामने टक्कर पे आपका घर है। एक बार आपने फरमाया था कि ये जो मेरी गली है ना, ये जन्नती गली है, जो एक बार इससे गुजर जाएगा वो जन्नती हो जाएगा। तो हमने बुजुर्गों से सुना है कि अगर किसी गैर का जनाजा वहां से निकल जाता तो उसके जनाजे को आग नहीं पकड़ती थी। ये करामत थी आपकी। अब भी हमारे बदायूं में जो लोग ये जानते हैं, तो उनके यहाँ किसी का इंतकाल हो जाता है तो उस पहले कब्रिस्तान बाद में ले जाते हैं, पहले उस गली में घुमाते हैं। सुभान अल्लाह। अच्छा अब अजमेर भी गया, बाबे जन्नत देखा, बदायूं में जन्नती गली देखी। अच्छा अब करम हो गया तो मदीने शरीफ भी गया, अब जन्नत मदीने में देखी। फिर जहन में शेर आ गया, फिर जहन में शेर आया, बोले मतलब सुभान अल्लाह। ख्वाजा ने गरीबों की किस्मत को सजा डाला, ख्वाजा ने गरीबों की किस्मत को सजा डाला। नाना का मदीना भी अजमेर बना डाला, नाना का मदीना भी अजमेर बना डाला। और जन्नत शहे जीला ने बाटी जो मुरीदों को, ख्वाजा ने भी जन्नत का दरवाजा बना डाला। जन्नत शहे जीला ने बाटी जो मुरीदों को, ख्वाजा ने भी जन्नत का दरवाजा बना डाला। और 4 मिसरे पेश कर दूं, बस बात शुरू कर रहा हूं। आप हाँ ये ना सोचे कि इमाम साहब हैं, सोच रहे हैं कब हटेंगे। हाँ मैं आरे बरकाती साहब तशरीफ ले आए, अगर आप चले गए तो मैं आपके पीछे पीछे जाऊंगा। ये तो बैठ ही नहीं रहे, नॉन स्टॉप गाड़ी। अल्लाह सलामत रखे। ये इनकी मेहनतें हैं, कोशिशें हैं। अब इनका ये जब कोई काम किया करें, इनका साथ दिया करें, ताकि जो है ये बड़ी मोहब्बत के साथ काम करते हैं। साथ देंगे तो कि मैं अकेला ही चलाता जान बे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए, कारवा बढ़ता गया है। माशाल्लाह।
अभी तक जो लोग नहीं आए हैं अपने बिस्तरों में सो रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि वो तशरीफ ले आएं, ताकि जो है फैज़ान गरीब नवाज इस वक्त गली नंबर 6 में लुट रहा है, आप भी आकर के लूट लो। हाँ, सदका लुट रहा है ख्वाजा गरीब नवाज, माशाअल्लाह। तशरीफ ले आए हैं तमाम हजरात। जरा तो मैं 4 मिसरे पेश कर रहा हूं, दोनों हाथ उठाकर कह दो या रसूल अल्लाह। आज यकीनन अगर आपने साथ दे दिया तो तकरीर ऐसी करूंगा कि बरसों याद रखोगे, परसों तक नहीं, परसों तक याद रखोगे। हाँ, जब मजमा धांसू होता है तो कलंदरी माल कुंटल के हिसाब से देता है। अब कुछ माल सुनना है, जरा बोलो सुभान अल्लाह। देकर खुदा को जान की कीमत खरीद ली, देकर खुदा को जान की कीमत खरीद ली। मांगी नहीं है, मांगने में मोहताजी है, मांगने में मोहताजी है। मांगने वाला रोटी मांगे, देने वाला बासी दे दे, मांगने वाले को लेना पड़ेगा। मांगने वाला कपड़ा मांगे, देने वाला पुराना दे दे, मांगने वाले को लेना पड़ेगा। तो हमने मांगी नहीं है, खरीदी है। देकर खुदा को जान की कीमत खरीद ली, और हर आशिक रसूल ने जन्नत खरीद ली। हर आशिक रसूल ने जन्नत खरीद ली। मगर सुन्नी गरीब मुसलमानों का भी अपनी गरीबी पे रोना मत, इसलिए कि मक्के में बड़े से बड़ा अमीर था, मक्के में बहुत बड़ी बड़ी कोठियां थी, मक्के में बहुत बड़ी बड़ी इमारतें थी। मगर मेरे सरकार ने तेरे लिए, मेरे लिए, गुनहगारों के लिए, गरीबों के लिए, यतीमों के लिए, मिस्कीनों के लिए, मेरे सरकार ने मक्के की हवेली को पसंद नहीं किया। पसंद किया है तो हलीमा की झोपड़ी पसंद किया। तो सरकार ने गुजार कर गरीबी में जिंदगी, सरकार ने गुजार कर गरीबी में जिंदगी, उम्मत के हर गरीब की गुर्बत खरीद ली, उम्मत के हर गरीब की गुर्बत खरीद ली। नबी आने वाले थे, आ गए। रसूल आने वाले थे, आ गए। आदम सफीउल्लाह को आना था, आ गए। मूसा कलीमुल्लाह को आना था, आ गए। बोलो 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 बोलो। ईसा रूहुल्लाह को आना था, आ गए। आखिरी पैगंबर हम सब के आका मोहम्मद रसूलुल्लाह आ गए। यानी नबूवत का दरवाजा बंद हो गया। नबी, आखिरी नबी आ गए, नबूवत का दरवाजा बंद हो गया। अब कोई नबी नहीं आने वाला, अब कोई रसूल नहीं आने वाला, अब कोई पैगंबर नहीं आने वाला, अब कोई उंगलियों से चांद के 2 टुकड़े करने वाला नहीं आने वाला, अब कोई अपने नवासों को इस्लाम के लिए करबला में कुर्बान करने वाला नहीं आने वाला। इब्लीस बड़ा खुश हो गया और सोचने लगा कि अब कोई नबी नहीं आने वाला, हादी नहीं आने वाला, रहबर नहीं आने वाला, पैगंबर नहीं आने वाला, रसूल नहीं आने वाला। बड़ी खुशी मना रहा था। हातिफ गैबी से सदा आई, ऐ इब्लीस इतनी खुशी ना मना, खुशी मनाने की जरूरत नहीं है। अब नबी नहीं आएगा, नबूवत का दरवाजा बंद हो रहा है, मगर विलायत का दरवाजा खोल दिया जा रहा है। अब नबी नहीं आएंगे, अब गौसे आजम जाएंगे, अब नबी नहीं आएंगे, अब गरीब नवाज जाएंगे, अब रसूल नहीं आएंगे, अब दिल्ली में निजामुद्दीन जाएंगे, अब नबी नहीं आएंगे, अब मखदूम अशरफ जाएंगे, अब नबी नहीं आएंगे, अब साबिर अलाउद्दीन जाएंगे, अब नबी नहीं आएंगे, अब दिल्ली में निजामुद्दीन जाएंगे, अब नबी नहीं आएंगे, बदायूं में छोटे बड़े सरकार जाएंगे, अब नबी नहीं आएंगे, हाजी अली जाएंगे, अब नबी नहीं आएंगे, मखदूम अशरफ जाएंगे, अब रसूल नहीं आएंगे, अब पैगंबर नहीं आएंगे। और जब इन बुजुर्गों की अजमत को चैलेंज किया जाएगा, गरीब नवाज की रिफतों से खेला जाएगा, खाने काबा की अजमत को अमेरिका के दरवाजे बेचा जाएगा, जब मेरे नबी के इल्मे गैब पर उंगली उठाई जाएगी तो बरेली में इमाम अहमद रजा जाएगा। करामत
ने कलम उठाया तो इस्तिकामत नजर आई। बोलो 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 बोलो। और सुनो, और सुनो, आप जिस मुल्क में रहते हो ख्वाजा का हिंदुस्तान है। ये कैसा मुल्क है? किसी ने सवाल किया था कि दुनिया में, बड़े पॉइंट की बात बता रहा हूं, काम की बात, पूरी दुनिया में सबसे पहले अजान कहां हुई? सबसे पहले अजान कहां हुई? तो किसी ने लिखा मक्के में, किसी ने मदीने में, किसी ने मुल्क शाम में, किसी ने कहीं, किसी ने कहीं, किसी ने कहीं लिखा। मगर एक आशिक गरीब नवाज था, उसने कहा न मक्के में अजान हुई सबसे पहले, न मदीने में अजान हुई, न बैतुल मुकद्दस में अजान हुई, न दुनिया के किसी कोने में अजान हुई। अजान सबसे पहले अगर कहीं हुई है तो हिंदुस्तान में अजान हुई। दुनिया का सबसे पहला इंसान हिंदुस्तान में तशरीफ लाए और अल्लाह का नाम यानी अजान पुकारी गई तो सबसे पहले हिंदुस्तान में पुकारी गई। आप कहोगे मौलाना कैसे? जब अल्लाह ने हजरत आदम को जन्नत से जमीन में भेजा यानी दुनिया पे भेजा तो कहां भेजा था? श्रीलंका। और पहले श्रीलंका कटा नहीं था, इंडिया ही में था। और आप 300 बरस तक रोते रहे, कमोबेश रोते रहे, रोते रहे। अब जब अल्लाह को अपने महबूब का ख्याल आया, अल्लाह ने फरमाया जिब्रील जाओ मेरे महबूब के करीब जाकर के अजान पढ़ो। तो अजान में जब नबी का नाम आया तो हजरत आदम अर्ज करते अल्लाह इसी नाम के सदके में मुझे माफ कर दे। रब ने फरमाया महबूब, रब ने फरमाया आदम अभी मैंने इस नाम वाले को पैदा नहीं किया, आपने कैसे जान लिया ये नाम मुझे प्यारा है? हजरत आदम अर्ज करते हैं परवरदिगारे आलम मैंने अर्शे मुअल्ला के पायों पर, तौबा के पत्तों पर, जन्नत की खिड़कियों पर, हूरों के सीनों पर, ख़ाब कौसर के किनारों पर लिखा देखा था मोहम्मद ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। रब फरमाता है महबूब अगर आदम अगर आप इस नाम के वसीले से मुझसे जन्नत में माफी मांग लेते तो मैं तुम्हें जन्नत ही में माफ कर देता। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अब बात और आगे बढ़ेगी, आप तवज्जो कीजिएगा। ये कैसा मुल्क है? यानी सबसे पहले अजान हिंदुस्तान में हुई, दुनिया का सबसे पहला इंसान हिंदुस्तान में तशरीफ लाया। और अब आगे बढ़ो हजरात, यही दिल्ली की सरजमी है। हजरात दिल्ली से मैं राजधानी एक्सप्रेस के जरिए कलकत्ता तकरीर करने जा रहा था। हजरात जब मैं बैठा था फर्स्ट क्लास एसी में बैठा था। हजरात कुछ लोग जो है इंग्लिश की किताबें पढ़ रहे थे, इंग्लिश की किताबों का मुताला कर रहे थे। मैंने कहा क्या पढ़ रहे हो? एक किताब मैंने भी उठा ली। हजरात मैं बरक पलटता रहा। इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं जानता हूँ, ऐसे ही टूटी फूटी जानता हूँ। मैं पढ़ता रहा बरक पलटता रहा। एक चैप्टर पर मेरी नजर पड़ी है, एक खजूरी की सुन्नियों मारे जोश के मैं पसीना पसीना हो गया। उस साइंसदानों ने कहा मौलाना आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपकी तबीयत खराब है। मैंने कहा क्या बात है? तबीयत तो बिल्कुल ठीक है। कहा मौलाना फर्स्ट क्लास एसी में बैठे हो और तुम्हें पसीना आ रहा है, बात क्या है? मैंने कहा यार ये बताओ ये कागज पे क्या लिखा है, इस सफे पे क्या लिखा है, इस बर्फ पे क्या लिखा है? कहा मौलाना ये पूरी दुनिया के नाम हमने लिखे हैं। मैंने कहा आगे गिनती क्या लिखा है? क्या ये पॉइंट है, डिग्री है? क्या कैसा पॉइंट, कैसी डिग्री? मैंने कहा जरा मुझे समझा दे। कहा मौलाना सूरज किस मुल्क में कितनी डिग्री पर तुलू होता है, कितनी डिग्री पर गुरूब होता है, यही तो हमने लिखा है। मैंने कहा क्या मतलब? कहा मौलाना इसका मतलब मिसाल के तौर पर अमेरिका में सूरज इतनी डिग्री पर तुलू होता है, इतनी डिग्री पर गुरूब होता है। जर्मन में सूरज यहाँ तुलू होता है, यहाँ गुरूब होता है। जापान में सूरज यहाँ तुलू होता है, यहाँ गुरूब होता है। बांग्लादेश में सूरज यहाँ तुलू होता है, यहाँ गुरूब होता है। पाकिस्तान में सूरज यहाँ तुलू होता है, यहाँ गुरूब होता है। अल मुख्तसर ये पूरी दुनिया का ममालिक का नाम लिखने के बाद सुन्नियों जब नंबर आता है ख्वाजा के हिंदुस्तान का, जब नंबर आता है भारत का, जब नंबर आता है इंडिया का, तो दुनिया का साइंदा कहता है ये मौलाना कलंदरी हिंदुस्तान में सूरज, इंडिया में सूरज 66 डिग्री पर तुलू होता है और 92 डिग्री पर गुरूब होता है। मैंने कहा अरे जालिम किताब बाहर फेंक दे। क्या मतलब? मैंने कहा 66 अल्लाह के अदद है, 92 मोहम्मद के अदद है। पता चल गया हिंदुस्तान का सूरज अरे सुबह को ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है, शाम को मोहम्मद रसूलुल्लाह। आवाज की आवाज पकड़ लाए।
बोलो 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 बोलो। तकरीर बंद कर दूं? अभी और सुनोगे? कब तक सुनोगे? सुभान अल्लाह। तो इन लोग को रजाई दे दी जाए, हाँ, हुजरे में इनको आराम कराया जाए। इनकी तकरीर सबकी फजर की नमाज के बाद होगी। सुभान अल्लाह। खैर मैं इतनी देर तक नहीं करूंगा, बस थोड़ी देर। मैं सोचता हूँ कि आपका मूड बन जाए। बहुत देर से मैं बैठा हुआ था, आपका मूड नहीं बन रहा था, मैं सोचा मूड बन जाए। बोलो 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 यार, बोलो। क्या शान है मेरे ख्वाजा की यार। हाय हाय, ख्वाजा तो ख्वाजा है, ख्वाजा तो ख्वाजा है, ख्वाजा तो ख्वाजा है। जब ना मेरे ख्वाजा हिंदुस्तान में तशरीफ लाए ना, आ रहे थे, तो शहाबुद्दीन गौरी के सिपाहियों से मुलाकात हुई। तो ख्वाजा से कहा, बाबा आप यहाँ कितने दिनों तक टिकोगे? कितने दिनों तक टिकोगे? गरीब नवाज फरमाते, क्या मतलब? बोले हम तलवार लेकर गए थे, नेजा लेकर गए थे, भाला लेकर गए थे, हाथी लेकर गए थे, फौज लेकर गए थे, हार गए, वापस आ रहे हैं। गरीब नवाज फरमाते, बेवकूफ हो तुम, तलवार लेकर गए थे इसीलिए आ गए। गरीब नवाज तलवार नहीं, मोइनुद्दीन तलवार नहीं, मदीने वाले का किरदार लेकर के जा रहा है। तलवार नहीं, कुरान लेकर जा रहा है। जाने के लिए नहीं आया है, मुसल्ला बिछाने के लिए आया है। और मेरे ख्वाजा की शान देखो, आज जिधर देखो तो ख्वाजा वाले हैं, गली गली में ख्वाजा वाले हैं, नगर नगर में ख्वाजा वाले हैं, शहर शहर में ख्वाजा वाले हैं। मेरे ख्वाजा की शान, क्या शान है ख्वाजा की यार, बड़ी शान वाले हैं मेरे ख्वाजा। आप लोग अजमेर शरीफ गए हो? जरा हाथ उठाओ, कौन कौन गया है? सुभान अल्लाह, सब गए हैं। और जो नहीं गए हैं वो ये शेर पढ़ा करें, इरादे रोज बनते हैं मगर वो टूट जाते हैं, वही अजमेर जाते हैं जिन्हें ख्वाजा ख्वाजा। अच्छा, एक बिहार में एक जगह है गया, क्या नाम है? हाँ, एक शहर है गया, वहां एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, उनका एक मुरीद था। हाँ, वहां भी गए हैं। ये गया भी गया, तवज्जो है। वहां एक बुजुर्ग हैं, जब वो हयात ज़ाहिरी में थे ना, उन्होंने उनके मुरीद ने कहा, हुजूर मैं अजमेर शरीफ जाऊंगा। बोले यार क्या करेगा अजमेर, लाखों करोड़ों का मजमा होता है, दब के मर जाएगा, कहीं परेशान होगा। अजमेर जाके क्या करेगा? बोले वहीं उर्स में जाऊंगा ख्वाजा के। अब पीर साहब ने मना किया मगर नहीं माना। बोले अच्छा जाओगे? बोले हाँ जाऊंगा। तो बोले अच्छा एक काम करोगे क्या? बोले ये कागज ले जाओ, ये कागज पे कुछ लिखा। बोले ये कागज का, ये मेरा जो खत है ये ले जाओ, जब स्टेशन पे उतरोगे ना थोड़ा आगे चलोगे, एक बुजुर्ग बैठे होंगे इस शक्ल के, उन्हें ये कागज दे देना और जवाब लेते आना, जवाब लेते आना। अब वो गया, स्टेशन उतरा, जब चल रहा था तो पीर साहब ने बताया जैसी निशानी, पीर तो पीर होता है यार, तो वो पीर साहब की निशानी वहाँ यही है। सलाम किया, कहा मेरे पीर साहब ने ये कुछ दिया है आपके लिए, नजराना। देखा तो बड़ा मुस्कुराए, बड़ा मुस्कुराए। मुस्कुराने के बाद तो कहा बेटा जवाब लेते जाना। बोले ठीक है हजरत, मैं आऊंगा तो जवाब ले जाऊंगा। अब वो 2-3 दिन के बाद, 2-4 दिन रहने के बाद जब आया तो पीर बुजुर्ग से मिला, का बाबा जवाब, उसी की कागज की पुष्ट पे लिख दिए वो जवाब और बंद करके दे दिए। बोला लाओ जाओ पीर साहब को देना। अब जब पीर साहब के पास पहुंचा तो पीर साहब ने देखा, बड़ा मुस्कुराए, तो मुरीद चक्कर में पड़ गया। बोले पीर साहब एक बात समझ में नहीं आती, आपने तो कागज दिया, मैंने उनको दिखाया, उन्होंने देखा, वो मुस्कुराए, और आपको दिया, उन्होंने जो लिखा था आप देखा, आप मुस्कुराए, क्या मामला है? तो पीर साहब ने कहा पागल तुझे क्या मालूम? बोले नहीं हजरत बताइए ना। तो पीर साहब कहने लगे कि जो मैंने कागज में लिखा था ना, और सबसे पहली बात ये सुन ले, जिसके पास कागज लेके गया था वो गरीब नवाज थे, वही तो ख्वाजा थे। क्या तुमने पहले क्यों नहीं बताया? क्या पहले बता देता तो तू आता थोड़ी वही रह जाता, पहले कैसे बता देता? वही तो ख्वाजा थे। क्या आपने क्या लिखा था? क्या मैंने ये लिखा था कि तुम इतने लोगों को बुलाते हो, लाखों करोड़ों को परेशान करते हो, लोग भूख पे भूखे परेशान धक्के खाते हुए जाते हैं, इतने लोग परेशान होते हैं, क्या जरूरत है इतने लोगों को बुलाने के लिए अजमेर में? मैंने ख्वाजा साहब से ये गुजारिश की थी। क्या उन्होंने क्या लिखा? क्या उन्होंने ये लिखा कि जब तू एक मुरीद को ना रोक पाया तो मैं पूरे हिंदुस्तान को कैसे रोकूंगा? तुझसे एक ना रोका
मैं इतनों को कैसे रोकूंगा? तवज्जो है, आगे बढ़ाऊं बात। अजमेर गए हैं आप लोग, मैं भी अजमेर गया हूं। आज जब मैं अजमेर गया, मोहसिन साहब, ये हमारे फजर के मोहसिन हैं, फजर में तशरीफ लाते हैं, ये सोते हुओं को जगाते हैं। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, ये भी जगाते हैं। आला हजरत ने भी जगाया था 14वीं सदी में, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। जब मैं अजमेर गया ना तो बड़ा तान के जा रहा था मैं तो, ऊंची टोपी लगी है, बहुत जुब्बा कुब्बा पहने हुए, जैसे ही बुलंद दरवाजा देखा औकात समझ में आ गई। हमने कहा सीना तान के नहीं, सर झुका के चलना पड़ेगा, ये ख्वाजा का दर है। हाँ, ये ऐसा वैसा राजा नहीं है। कुछ राजा तो ऐसे होते हैं जो 5 साल में बदल जाते हैं, ये 800 साल से हुकूमत कर रहे हैं। ये तो ख्वाजा है ना, और इन्हें जो है ना दुनियादार बनाता है, दुनियादार बादशाह बनाता है, 5 साल में उतार देता है। और मेरे ख्वाजा को किसी दुनियादार ने नहीं, मदीने के ताजदार ने बनाया है कयामत तक के। जरा तवज्जो करें और मेरी बात तवज्जो के साथ सुने। तो जब मैं पहुंचा अजमेर शरीफ ना, तो जब मैं घुसने लगा दरवाजे में, ए मौलाना जी, चप्पल बाहर, जूता बाहर। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा किधर? बोले इधर। अब जूते वाला बैठा, बोले इधर लाओ। मैंने कहा क्या पैसा? 10 रुपया। मैं कोई बात नहीं, मैंने 10 रुपया, बोले बाद में देंगे। जूता निकाल, जूता निकाला और उसने मेरा जूता धागे में बांध दिया, तो 11 नंबर की प्लेट उसी जूते पे बंधी थी, 11 नंबर की मुझे भी दे दिया। तो मैंने कहा ये क्या है? बोले मौलाना इधर वाले हो उधर वाले? मैंने कहा इधर वाला हूं। तो बोले समझ में नहीं आता, वसीले वाले हो? मैंने कहा हाँ। तो बगैर वसीले से जूता नहीं मिलेगा। तवज्जो है, बोल दो बोल दो। ये जो चचा बोल रहे हैं ना बार बार, सुभान अल्लाह, जिस इलाके के रहने वाले हैं वहां जलसा सुनते भी हैं, जलसा समझते भी हैं। तवज्जो है। मैंने कहा क्या मतलब? बोले ये अगर जो ये दिखाओगे ना प्लेट 11 नंबर की, तभी जूता मिलेगा, अगर प्लेट गायब तो जूता भी। हमने बड़ा नीचे अंदर वाली जेब में रखा, महंगा जूता था यार। कोई बात नहीं, मैंने रखा जेब में और फिर मैं चला। अब अंदर गया, फातिया पढ़ा, वापस आया। जब फातिया पढ़ के वापस आया तो एक आदमी पैसा मांग रहा है, ए बाबू 10 पैसा दे दे, 10 रुपया 5 रुपया। तो मैंने उसको अपने 10 रुपया दिया और प्लेट नंबर दिखाया और जूता लिया। तो मैं ऐसे पैर से जूता संभाल रहा था और संभालते संभालते एक उधर वाले को धक्का लग गया। समझ में आ गए? वही छोटा वाला पैजामा जो पहनते, एक उधर वाले को धक्का। बोले मौलाना काहे हमरे धक्का मारे? मैंने कहा यार धोखे में लग गया। बोले नहीं, तुम सुन्नी लोग हमारे जानबूझ के धक्का मारे। मैंने देखा तो माथे पे शामी कबाब का ठिक्का तैयार था। मैंने कहा बेवकूफ, तू तो मारने की चीज ही नहीं है, हम तो हलाल खाते, तू तो पैदाशी हराम है। बोले क्या मतलब? अब मचल जाइएगा, ऐसा जुमला बोलने जा रहा हूं। ये जब मैंने तकरीर जो है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, बोलो 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 बोलो। समझ लेना, राशन कार्ड के कुछ नहीं मिलता। अब बरेली जाओगे तो मसलके आला हजरत का कार्ड दिखाओगे, सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। और सुनो हजरात, ये ख्वाजा की बारगाह है। मेरे ख्वाजा तो ख्वाजा है, ख्वाजा तो ख्वाजा है, गरीब नवाज ऐसा आता किया है मेरे गरीब नवाज। एक नजर में डाली ना, एक नजर में। अभी भाई ने नारा लगाया बरेली शरीफ। अच्छा, हमारे सुन्नियों का हाल यही हजरत कि हम बरेली से शुरू होते हैं, बरेली पे खत्म होते हैं। हाँ,
जब तक बात बरेली की न करें हमारा कुछ मामला होता ही नहीं। तवज्जो है, तवज्जो है। आला हजरत को जानते हो? जरा बोलो सुभान अल्लाह। आज के पीर देख रहे हो, बड़ा बड़ा खतरनाक पीर घूम रहा है, समझ होशियार रहना। हाँ, 5 अंगूठी इसमें, 5 इसमें, गले में माला, पूरा बिसात खाना संग चल रहा है। पूरा पीर क्या पीर थोड़ी, बाबा सुन्नियों का थोड़ी, पूरे पंजाब का ढाबा है। और पीर देखना है तो बरेली में देखो। एक जुमला कह दूं, मेरे ताज शरिया जिनके नाम से ये मस्जिद है, आपके हुस्न का आलम ये था, हुस्न का आलम ये था, ये आलम था कि एक गैर ने आपको देखा तो कहने लगे हुजूर कलमा पढ़ा के मुसलमान कर लीजिए। कहा क्यों? क्या देखा है? कहा जब बरेली वाले गुलाम मुस्तफा के हुस्न का ये आलम है तो मदीने वाले मुस्तफा के हुस्न का आलम क्या होगा। और मैं तो कहता हूं बड़ी बड़ी जिम्मेदारी के साथ, हजरत की हयात ज़ाहिरी में मैंने कहा था 6 साल पहले, मैंने कहा था दुनिया के तमाम बदअकीदाओं को दिल्ली के रामलीला मैदान में दिन में बैठा दो तो अंधेरा हो जाए, और एक ताजुल शरिया को रात में बैठा दो तो सवेरा हो जाए। हजरात मैं बड़ी तेजी के साथ अपनी बात खत्म कर दूं। मचल कर बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बोलो, और मचल कर बोलो या रसूल अल्लाह। आला हजरत ना एक बार गुजरात तशरीफ ले गए। कहाँ गए? गुजरात। गुजरात में तशरीफ ले गए तो उलमा बैठे हैं, जहां तक मेरी मालूमात है आला हजरत पान बहुत खाते थे, मगर कभी आपने जर्दे वाला पान नहीं खाया, तंबाकू वाला पान, सादा पान खाते थे। अच्छा, आप देखते हो हमारे कादरी मस्जिद के इमाम साहब जहां पान की दुकान देखते हैं भाई खड़े हो जाते हैं, पान खाते हैं। अरे पान खाते हैं तो अब जो काम करता है, सिगरेट पीने वाला देखेगा, हमारे चाचा हैं पान खाते हैं, अभी भी खा रहे हैं। तो आला हजरत ने नमाज फजर के बाद ना चहलकदमी के लिए निकले तो देखा कि एक पान वाले की दुकान। आला हजरत वहीं रुक गए, फरमाया पान लगाओगे? अच्छा, इत्तेफाक से वो मुरीद आला हजरत का ही है, सुभान अल्लाह। अब जरा ये बताओ, जब पीर दुकान पे खड़ा हो तो मुरीद कितनी मस्ती में पान लगाएगा। और पान क्या बल्कि मोहब्बतों का ताज बना के पेश किया, हुजूर लीजिए, हुजूर लीजिए। आला हजरत जैसी पान मुंह में रखा, मुरीद के मुंह में पानी आ गया। बोले हुजूर देखिए ना, दुकान नहीं चल रही, 1-2 ठुक ताबीज लिख दीजिए, 1-2 ताबीज लिख दीजिए ना। हुजूर पूरा परेशान रहता हूं, दुकान नहीं चलती। दरिया जोश में दफारा फरमाया, लाओ कलम कागज लवा भी लिख देते हैं, कलम कागज लवा भी लिख। मुरीद ने आधा बंद दे दिया, कलम कागज। आला हजरत ने लिखा और बंद कर फरमाया, जहां पैसा रखते हो वहीं रख देना, वहीं रख देना। रख दिया मुरीद ने। तारीख गुजरात बताती है आला हजरत का तहरीर करदा जब कागज उस मुरीद ने अपने गले में रखा है, तारीख गुजरात बताती है शाम होते होते पूरा शहर उसी की दुकान पर, पूरा शहर। पहले अकेले झक मारता था, पूरा खानदान डिलीवरी नहीं दे पा रहा, लाइन लगी है। अब एक पान वाले की दुकान रोड के उस पार थी, उसने देखा अच्छा इसके पीर साहब आए, ऐसा ताबीज बना के दिए, कल हमारे पीर साहब भी आने वाले, इससे ज्यादा पावर वाला ताबीज बनवाएंगे। अब उसके पीर साहब भी सुबह ही आ गए। अब उसी के खानदान में 150-200 लोग मुरीद थे। जैसी सलाम किया, मुसाफा किया, हाथ का बोसा दिया, बोले हुजूर देखिए ना कितनी लंबी लाइन लगी। बोले क्या हुआ बेटा? बोले हुजूर कल इसके पीर साहब आए थे, ऐसा ताबीज बना के देके गए, कल ही से लाइन लगी। कब? फिर कहा भी तो पीर साहब ताबीज लिखिए ना। मगर पीर सच्चा है, सच्चा पीर है। बोले बेटा उसके पीर का नाम क्या है? कहा उसके पीर का नाम आला हजरत है, आला हजरत है। मुरीद पीर साहब की आंखों में आंसू आ गए। बोले बेटा ताबीज एक नहीं 1000 लिख दूंगा, आला हजरत जैसी उंगली कहां से लाऊंगा,
आला हजरत जैसा इश्क कहां से लाऊंगा, आला हजरत जैसी फिक्र कहां से लाऊंगा। अब मुरीद जाहिल है, अनपढ़ मुरीद है, बोले आप भी पीर साहब वो भी पीर साहब, ताबीज लिखिए। अब मुरीद की तसल्ली के लिए पीर ने एक ताबीज लिखा, टांग दिया, दुकान पे लगा दिया। दूसरा दूंगा, बोले हजरत कोई फायदा नहीं। फिर दूसरा लिखा, तीसरा लिखा, जब 4-5 लिख दिए तो पीर साहब मुरीद ने कहा हजरत फ्रेम ही बदलते रहिएगा कि बरकत का दरवाजा भी खुलेगा, कब होगा? तो पीर साहब ने कहा अच्छा एक काम करो। बोले क्या? बोले उसके पीर साहब जो ताबीज देके गए ना वही ताबीज लेके आओ, उसी को नकल कर दूंगा, कुछ तो फायदा होगा। अब ये जाहिल है, कैसे समझाऊं? वो आला हजरत है, मैं सिर्फ हजरत हूं। वो गया, बोले आपके पीर साहब जो ताबीज देके गए हमारे पीर साहब मंगा रहे हैं। बोले अभी वापस? बोले बस 2 मिनट में वापस कर दे। पीर साहब देखने जाते, हाथ धोया, अदब से निकाला, दे दिया। बोले जल्दी वापस करना। बोले ठीक है। अब गए, पीर साहब ने जैसे ही वो कागज़ खोला ना, आला ने जो लिखा था, तो पीर ने देखा ना तो आंखों में आंसू बरसने लगे। पीर की आंखों में आंसू आ गए। मुरीद कहने लगा पीर साहब एक बात बताइएगा, इसमें क्या लिखा है, इसमें क्या लिखा है, रोते क्यों हो, रोने का सबब क्या है, हैं? मौत का पैगाम लिखा है, आखिर लिखा क्या है? तो पीर रोने लगे और पीर ने कहा बेटा अगर हदीस पाक लिखी होती तो मैं नकल कर देता, कुरान की कोई आयत करीमा लिखी होती तो मैं नकल कर देता, अगर कोई नक्श लिखा होता तो मैं लिख देता, अगर कोई आदत लिखे होते तो मैं लिख देता। आला हजरत ने इसमें कुछ नहीं लिखा है। कहा लिखा क्या है? अम्मा चल जाइएगा। कहा लिखा क्या है? कहा आला हजरत ने इतना लिख दिया है, लोगों पान यहीं से खाया करो। तो जब बरेली के गुलाम मुस्तफा के बाबर का ये आलम है तो मेरे मदीने के मुस्तफा के बाबर का आलम क्या होगा? जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम। बस 2 बातें बयान करके बात खत्म, तकरीर फिर कभी करूंगा। तवज्जो है? अगर तुम सब लोग आ गए तो कल जुमे में भी जो छोड़ूंगा वहीं से शुरू कर दूंगा। अब समझ लो नमाज पढ़ना पड़ेगी, तकरीर सुनना है तो। तवज्जो है? तवज्जो है? जरा बोलो सुभान अल्लाह। मैं जब कहा करूं तवज्जो है तो बेशक मत कहा करो, सुभान अल्लाह कहा करो। अब 2 बातें बयान करता हूं, बात खत्म करता हूं। हजरात क्या शान है मेरे ख्वाजा की, क्या मकाम है मेरे आका गरीब नवाज का, क्या शान है मेरे आला हजरत की। हजरात पूरी दुनिया के, पूरे हिंदुस्तान के हालात बड़े अजीब व गरीब हो जाते हैं कभी कभी, हैं? हम लोग भी परेशान हो जाते हैं, मुसलमान परेशान हो जाता है, ख्वाजा के गुलाम भी परेशान हो जाते हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब मुझे खबर मिली ना, मैं अजमेर शरीफ में गरीब नवाज की बारगाह में था, मुझे खबर मिली कि हालात ये हो रहे हैं कि हिंदुस्तान से मुसलमानों को हटा दिया जाए, मुसलमानों को भगा दिया जाए। मैंने ख्वाजा की चौखट पर रोने लगा और रो रो के पूरे हिंदुस्तान वालों का दर्द बयान करने लगा। मैंने कहा मेरे ख्वाजा हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे हाथ खाली हैं, हम परेशान हैं। ख्वाजा वो हमें भगा देंगे, हमें निकाल देंगे, उनके पास ताकत है, उनके पास पावर है, उनके पास ताकत है, उनके पास पावर है। गरीब नवाज की चौकट से जवाब मिलता है मौलाना कलंदरी वो नहीं हटा पाएंगे, वो नहीं भगा पाएंगे। मैंने कहा ख्वाजा भगा देंगे, पावर है। कहा मेरी तारीख पढ़ ले, तारीख। मैंने गरीब नवाज की तारीख को उठाया, पढ़ता रहा, पीछे पलटा। हजरत 100 साल पहले, 200 साल पहले, 300 साल पहले, 400 साल पहले, 500 साल पहले। मैंने कहा ख्वाजा कुछ नहीं मिला। कहा और आगे पढ़, और आगे पढ़ता रहा। हजरत तकरीबन 850 साल पहले जब मैं पहुंचा हूं, मैंने कहा गरीब नवाज की चौखट से आवाज आती है मौलाना कलंदरी कुछ मिला? मैंने कहा हाँ ख्वाजा, ऊंट बैठे हैं, ऊंट आपने बैठाए हैं, राजा पृथ्वीराज की ऊंट बैठे हैं। का क्या मामला है? मैंने कहा ख्वाजा पूरी हुकूमत लग गई है, आपके बैठाए हुए ऊंट नहीं उठा पा रही है, ऊंट नहीं उठा पा रही है। ख्वाजा फरमाते हैं ए मौलाना कलंदरी खुद भी समझ और पूरे हिंदुस्तान के लोगों को समझा दे, जब ये मेरे बैठाए हुए ऊंट ना उठा सके तो मेरे बसाए हुए मुसलमानों को क्या खाक बजाएंगे। शान है मेरे ख्वाजा की। बस बात बयान करके बात खत्म करता हूं। आखिरी बात, कुछ लोग ना ये सवाल करते हैं, अच्छा सवाल करते हैं ये जो फातिहा पढ़ते हैं कारी बरकाती साहब, कारी आरिफ साहब, ये पहुंच कैसे जाती है बगदाद शरीफ? ये बगदाद शरीफ कैसे पहुंची? पहुंचाए जा रहे हो, पहुंचाए जा रहे हो, पहुंचाए जा रहे हो। अब तसव्वुर में समझना, इशारे में समझने की कोशिश करना। ये हमारे
सदर साहब हैं, ये हमारे अनाउंसर साहब हैं, आबिद भाई हैं, तमाम लोग ना अजमेर शरीफ जा रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया, अब मैं तो जलसा उलसा करने के गया हुआ था उधर राजस्थान के इलाके में, इशारे में समझना मेरी बात। कारी आरिफ साहब को आगे बैठा लिया बस में, कहा आप कारी साहब आगे बैठो, पीछे तमाम मुक्तदी तमाम लोग। अब पहुंचे अजमेर शरीफ। अब कारी साहब ने कहा कि यार शाहजानी मस्जिद में बैठे, बोले कुल शरीफ कर लेते, कुछ फातिहा के लिए ले आओ। अब ये खजूरी के दीवाने हैं यार। आप जल्दी से दौड़े, ये लोग कोई केला लाया, कोई सेब लाया, कोई बिरयानी लाया, कोई अंगूर लाया, कोई लड्डू लाया, कोई पेड़ा लाया, कोई कुछ लाया। शाहजानी मस्जिद में बड़ा दस्तरखान सजा दिया। अब कारी आरिफ बरकाती साहब ने फातिहा पढ़ना शुरू कर दी। फातिहा एक दो मनकबत पढ़ी, फिर फातिहा पढ़ी। फातिहा पढ़ते 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 कारी साहब ने देखा उधर वाला खड़ा है। उसने कहा बिरयानी बटेगी तो मिलेगी, यानी दिलाना शिर्क, खाना जायज। तवज्जो है, बटेगी तो मिलेगी। अब कारी साहब ने ऐसे करके देखा खड़ा है तो फातिहा लंबी कर दी। दुआ में जितने बुजुर्गों के नाम याद थे वो भी पढ़े और मोबाइल में देख देख के सबके नाम लेते रहे। बिरयानी भी ठंडी हो गई, उसकी भी भूख मर गई। 2-2.5 घंटा के बाद कारी साहब ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वो कैसे आ गए मौलाना, इन सीधे साधे लोगों को बेवकूफ बना रहे थे। बिरयानी क्या जाती, चावल का एक दाना नहीं गया, पहुंचाए जा रहे हो बगदाद, पहुंचाए जा रहे हो मदीना, पहुंचाए जा रहे हो महबूब इलाही की बारगाह में। यही है लड्डू सब, केला भी यही है, सेब भी यही, पहुंचाए जा रहे हो, पहुंचाए जा रहे हो। अब ये आरिफ साहब मेरे बड़े भाई हैं, मैं भी टहलता टहलता वहीं आ गया। इधर आओ। बोले क्या हुआ? मैंने कहा यार ये मेरे बड़े भाई हैं, इनसे मत उलझ, मैं बहुत परेशान हूँ। बोले क्या परेशानी है आपको? मैंने कहा ये जो मेरा मोबाइल है ना स्विच ऑफ हो गया है, खराब, ऑन ही नहीं हो रहा है, और मेरे जलसे वालों के नंबर सारे इसी में है। कमेटी वाले मुझे कांटेक्ट कर रहे होंगे और गाली भी बक रहे होंगे, पता नहीं क्या क्या कह रहे होंगे कि मौलाना साहब स्विच ऑफ कर लिए, दूसरा जलसा में चला गया वगैरह वगैरह। तो बोले तुम्हारे यहाँ फैक्स है? मैंने कहा क्या मतलब? बोले फैक्स मशीन है। मैंने कहा मोए फैक्स वगैरह कुछ नहीं जानता हूँ। बोले चलो मेरे साथ। वो एक जगह ले गया फैक्स मशीन, और बोला ये एक कागज लिखो, खत लिखो। मैं लिखा। बोले मेरा नंबर उस पर डाल दो। मैंने कहा फिर? मैंने कहा देख मेरी माँ बीमार है, तबीयत खराब है, तो बोले मेरा नंबर इस पर डाल दो और फैक्स करो अपने यहाँ। जब वहां पहुंचेगा ना तो तुम्हारा भाई मेरे नंबर पर फोन करेगा, खैर खबर घर की मिल जाएगी। मैंने कहा ठीक है ठीक है। अब जब कागज अंदर गया ना, ऐसे जाता ना, फिर उन्होंने बटन दबाया, फिर निकल आया। तो बोले लो पकड़ो, यहाँ बैठ के इंतजार करो। मैंने कहा बेवकूफ, कागज तो मेरे पास ही है, कागज तो गया नहीं, कागज तो गया, अम्मा चल जाइएगा, कागज तो गया नहीं। तो कहा मौलाना ये मशीन है, मशीन, ये मशीन है। मैंने कहा बेवकूफ, तू भरोसा करता है लोहे की मशीन पर, हम भरोसा करते हैं अजमेर के मोईनुद्दीन पर। बोले बैठो। मैंने कहा क्या मतलब? कागज तो मेरे हाथ में ही है। क्या मौलाना साइंस का जमाना है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, क्या मतलब? मैंने कहा बात समझ में नहीं आई। कहा मौलाना अभी तुम्हारा भाई मेरे नंबर पे फोन करेगा। मैंने कहा कि मेरे कागज तो मेरे हाथ में, कागज गया नहीं, खबर कैसे पहुंचेगी? मौलाना ये मशीन का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, कागज यही रहता है, फोटो कॉपी चली जाती है, असली यही रहता है, नकल चली जाती है, कागज यही रहता है, फोटो चला जाता है। मैंने कहा कारी आरिफ बरकाती और खजूरी के लोगों की फातिहा समझ में नहीं आई। क्या मतलब? मैंने कहा सुन, हम सुन्नियों का लड्डू यही रहता है, समाप्त चला जाता है, बिरयानी यही रहती है, समाप्त चला जाता है, खुरमा यही रहता है, समाप्त चला जाता है, केला यही रहता है, समाप्त चला जाता है। और अब भी न समझा हो तो आला हजरत के अंदाज में समझ, हमें यहां से पुकारे वो आप सुने, मुस्तफा की समात पे लाखों सलाम। आखिरी बात और सुन ले, तवज्जो है, आखिरी है। हजरत फरमाने पैसा बहुत है, तवज्जो है। एक बार ना कारी साहब, हमारे ठिरिया मोहनपुर है बरेली शरीफ में, वहां के लोग हरियाणा में रहते हैं, सोनीपत में रहते हैं। तो सोनीपत में ना आबिद भाई, वो लोग बैठे, ठिरिया के हमारे यहाँ के लोग रहते सोनीपत में, वो हमें बुला लिए तकरीर करने। हम तकरीर कर रहे थे और दौरान तकरीर बयान कर रहे थे, एक जश्न गरीब नवाज था। मैंने कहा ख्वाजा ने कटोरा में अना साकर समा दिया। एक जेंटलमैन दिख गया मुझे, खड़ा हो गया, ए मौलाना चुप। मैंने कहा क्या हुआ, सटिया गया क्या?
तो बोला मौलाना क्यों लोगों को बेवकूफ बना रहा, सीधे साधे को, इतना सा कटोरा, इतना बड़ा अनासा, अगर साइंस नहीं मानती, बायोलॉजी मानने के लिए तैयार नहीं। मैंने कहा तेरी साइंस से साबित कर दूं तो तब तो मानेगा। बोले मान लूंगा, साबित करो। मैंने कहा आगे आ जा, आगे आ गया। मैंने कहा ये जेब में क्या है? बोले सैमसंग का गैलेक्सी स्क्रीन टच मोबाइल है। मैंने कहा कितने का लिया? बोले 25,000 का। मैंने कहा इससे क्या होता है? बोले दुनिया चांद पे पहुंच गई, अभी तुम्हें ये नहीं पता इससे क्या होता है, इससे बात होती है। मैंने कहा अच्छा, मैंने 1200 वाले से भी होती है, 25,000 का क्यों लिया? बोले इसमें इंटरनेट चलता है। मैंने कहा चला के दिखा, चला के दिखाया। बोले चल गया, देखो इंटरनेट चल गया। मैंने कहा गूगल किधर है? बोले इधर है। मैंने कहा गूगल पे बोल, या लिखना जानता हो तो लिख के कहे कि अमेरिका दिखाए। बोले देखो सामने अमेरिका, अमेरिका का व्हाइट हाउस, ओवर ब्रिज, पार्क, क्लब नजर आने लगे। मैंने कहा जर्मन देखा। बोले देखो सामने जर्मन है। मैंने कहा जापान देखा। बोले सामने जापान है। मैंने कहा बांग्लादेश देखा। बोले सामने बांग्लादेश है। मैंने कहा अभी ख्वाजा का कटोरा समझ में नहीं आया। का क्या मतलब? मैंने कहा तेरे 5 इंच के मोबाइल में इतनी बड़ी दुनिया आ जाए तो ख्वाजा के कटोरे में अनासा क्यों नहीं आ सकता? वक्त बहुत ज्यादा हो गया है? फिर किसी मौके पर इंशाल्लाह तकरीर इंशाल्लाह होगी। लोग बैठे हुए हैं, अल्लाह से दुआ है मौला मैंने जो कुछ भी कहा, आपने जो कुछ सुना, इसमें कहने में पढ़ने में कोई भी गलती खामी हो गई हो, अल्लाह अपने महबूब के सदक़े में माफ़ फरमा। और मैं तौबा करता हूँ, आप भी तौबा कीजिए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। जोर से पढ़िए कलमा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।